का वो इलाका काबुल की तरफ है, वहां से टोटल 600 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है सारा। वो हम उसको देखते हैं, पूरा वॉच करते रहते हैं, इनके जितने जहाज उड़ते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं वहां से वो हमको यहाँ पता रहता है। मगर हम जो इनको शूट डाउन करते हैं, उसका मतलब जब एंगेज करते हैं वो तभी करते हैं जब हमारी एयर स्पेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉर्डर क्रॉस करके हमारे आकाश में आ जाते हैं। तो जब हमारे आकाश में आते हैं तो फिर हम एक्टिवेट होकर उनको गिरा देते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हमें ऐसा मतलब कि कोई बड़ी बात ये कर रहे हैं कोई। ये तो ये देखिए, एक लुम्बड़ होता है जो जिसको फॉक्स क्लेवर कहते हैं। फॉक्स क्लेवर का मतलब ये होता है कि जो लुम्बड़ी होती है, जब वो शिकारी उसका शिकार करने जाता है तो जब उसको आवाज आती है तो बड़ी तेजी से भाग जाता है, मगर फिर थोड़ी देर बाद वो उसी रास्ते पे आती है देखने के लिए कहीं शिकारी तो नहीं वहां अभी भी, तो फिर शिकारी मार देता है। तो अभी ये जो है ना मार मार के देख रहे हैं। मगर ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारत ने पाकिस्तान को फंड दिए जाने का विरोध किया है। भारत ने आईएमएफ से दर्ज करवाया अपना विरोध। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड और बेल आउट पर आपत्ति जाहिर की है। आईएमएफ फंड का आतंकवाद के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, यह भारत ने कहा है। भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों पर ध्यान दिया है। ये आप समझिए कि आज का भारत है और जिस तरीके से इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, ऐसे में भारत ने आईएमएफ पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को फंडिंग का आरोप है। जीजे सिंह, जो ये भारत ने आपत्ति दर्ज की है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इन्होंने $1 बिलियन की वहां पे मांग रखी है कि हमें दीजिए, जब भीख मांगी है। अभी अगर इनको आईएमएफ देता है तो यही काम पे लगाएंगे ना। ये जो करते हैं इनको तो और कोई काम आता नहीं है। इसकी आर्मी खा जाएगी। आर्मी जो है आगे फिर आतंकियों को फीड करेगी, बनाएगी, हथियार खरीदेंगे। ये कोई अपनी डेवलपमेंट के लिए तो कोई काम नहीं करते ना। इनके जितने ये जनरल हैं जो इनके वो सब प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, सब प्रॉपर्टी करते हैं, जब पोल्ट्री रखते हैं, जब ऐसे काम, हर एक का अपना बिजनेस है। इनको जो प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं वो तो है नहीं है। ये प्रोफेशनल आर्मी तो इनके कोई वो कैरेक्टर या उनके वो लक्षण नजर नहीं आते ना। तो इसलिए ये हमने जो किया है वो बिल्कुल सही कहा है कि इनको मत दीजिए पैसा आप। ये पैसा तो एक नारदमुनि के हाथ में देने वाली बात है। और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। कच्छ में हरामी नार, ये समझिए कि अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ रहे हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है और यहाँ पर जासूसी के लिए भी इन ड्रोन का इस्तेमाल होता है। जीजे सिंह, हमने हर साजिश को नाकाम किया है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जासूसी भी मकसद है। हाँ जी बिल्कुल, जासूसी भी है। देखिए, ये जितना हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो गुजरात के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, पंजाब के साथ लगता है, जो हमारा एलओसी का है, ये सभी भेज के ये जासूसी कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या इंस्टॉलेशन है। मगर इनकी जासूसी भी क्या करेगी, इनका क्या लेवल है, क्या कर लेंगे, ये देख लेंगे। हाँ देखिए, मगर जब इनको जवाब मिलेगा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, फिर इनको याद आ जाएगा ना सब कुछ। जैसे अभी दिया था हमने, 15 दिन के बाद दिया जवाब। पहलगाम में किया जो प्रोवोकेशन हमें किया, उसका जवाब तो 15 दिन के बाद क्या कैसा दिया, वो इनके कल्पना से बाहर था। वो सोच दे सकते थे। सोफिस्टिकेशन लेवल है, जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, वो इनके सिर से ऊपर निकल जाती है। ये समझते नहीं है। इनको तो सिर्फ जहाज की बात आती है। इनको तो सिर्फ यही बात आता है कि जी आपको खाना है, पीना है, रहना है, बस। ये इनके पास कोई और तो है नहीं है। जैसे मैं पहले कह रहा था, कोई इंटेलेक्चुअल पूल हो, जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज हो, जहाँ वहाँ पे कोई अच्छे अकेडमीज हो, वो तो कोई है ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन जीजे सिंह, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है सबको मालूम है, दाने दाने की मोहताज है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के मुल्कों के पास जाता है। पर जो आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें सामने आया कि तुर्की के ड्रोन थे, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, चीन के ऊपर पाकिस्तान निर्भर है। इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो कलाकार आप टर्की की बात कर रहे हैं, वहां पे उनका जो अर्दगान, जो उनका प्रेसिडेंट है, जो भी है प्रेसिडेंट है मेरा ख्याल,
की सोच इनके साथ सोच मिलती है, समझ जो मतलब कि उनकी केमिस्ट्री मिलती है, क्योंकि वो भी एक सपना लेके दुनिया में घूम रहा है कि ये जो मिडल ईस्ट है, जिसको हम आज की तारीख में इजराइल कहते हैं, जॉर्डन कहते हैं, सऊदी अरेबिया कहते हैं, इराक कहते हैं, कुछ पास ग्रीस के हैं, अल्जीरिया है, ये सभी का जो इलाका था पहले इसको कैलिफेट कहते थे। ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर 1914 में जब लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने इस ऑटोमन एम्पायर भी कहते थे, दूसरा नाम था ऑटोमन एम्पायर, उसको तोड़ दिया और कई देश बना दिए अंग्रेजों ने। तो वर्ल्ड वार सेकंड के फर्स्ट के बाद 1918 के अंदर इनके कोई जनरल थे हमारे ब्रिटिश के, एलन बाय, वो जो थे उन्होंने इनको हरा दिया सब। तो बिल्कुल, तो आप पूरा बता रहे हैं कि अतीत में क्या कुछ हुआ। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, संदीप और नीरज। जल्दी से हम अपडेट ले लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से कल पाकिस्तान, अब भारत के अगले कदम का हमें इंतजार करना होगा। देखिए, जवाबी कार्रवाई होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है, प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया है और देश को भी दिया है। और विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, और आज जब लगातार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके विदेश सचिव 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके विक्रम मिश्री, 2 महिला अधिकारियों के साथ, तो तमाम बातों में एक बात साफ है कि अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और ये जवाबी कार्रवाई आपको कल पता चलेगी कि आखिर हमने पाकिस्तान के अंदर किया क्या है। वो लगातार ड्रोन से हमले कर रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान से सामने आ रही है, उससे एक बात साफ है कि आज फिर 300 से 400 की तरह ड्रोन से हमला किया और ज्यादातर ड्रोन को गिराया गया है। लेकिन न्यूज आप रहिए हमारे साथ संदीप बोल भी है। संदीप, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, अभी जितने भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एंगेज करते हैं, अब कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि जैसे कि जम्मू में भी जो है वो ब्लैकआउट हटा दिया गया है। तो अब जिस तरीके का सिस्टम है, कल भी उन्होंने 8 बजे से जो है ड्रोन अटैक शुरू किया और 11:30 बजे तक चले, और इसके साथ ही LOC पर भी लगातार फायरिंग जो है वो चल रही है। अब भी हाई कैलिबर के जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये हाई कैलिबर के वेपन जो है 4 साल बाद अब शुरू हुए हैं, क्योंकि सीज फायर जो है वो था, लेकिन पाकिस्तान ने उस सीज फायर को तोड़ दिया। अब जिस तरीके का वो अटैक कर रहा है उसी तरीके का भारत जवाब भी दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, और क्योंकि कल भी भारत ने कुछ स्ट्राइक किया था, जिस वक्त ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहे थे, उसके बाद लाहौर में भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था। खुद जो है पाकिस्तान के एक एयर डिफेंस सिस्टम को एक और, क्योंकि एक लाहौर में किया, दूसरा की जगह नहीं बताई सरकार की तरफ से, लेकिन एक और जो है एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को हिट किया है। तो भारतीय सेना का अपना एक तरीका है ऑपरेशन करने का, रिएक्ट करने का। भारतीय सेना उसी हिसाब से ऑपरेशन को जो है वो कंटिन्यू है। तो ऐसे में ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि आगे चलेगा कि भारत क्या कर रहा है। हमारे साथ जीजे सिंह भी बने हुए हैं। जीजे सिंह, नुकसान तो हमें भी हो रहा है, आप इन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? जी, हमारा नुकसान, मैं तो यही कहूंगा कि हम एक प्लस में हैं, क्योंकि हम उनके हमारे जो देश का अभी एक छवि है दुनिया के अंदर बन रही है कि हम कितने ताकतवर देश हैं कि इतने ड्रोन छोड़ने के बाद भी हम उनके हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि जब इजराइल के ऊपर ईरान ने 300-400 मिसाइलें छोड़ दी थी और उनके ड्रोन सिस्टम ने सभी को गिरा दिया था, एक आधी कोई गिरी थी, कहीं कुछ ज्यादा नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो दुनिया ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उस टाइम बाइडन थे, उन्होंने कहा भी आप इसके अंदर जीत समझिए अपनी जी, और अभी कार्रवाई जो करनी वो बाद में आपने टाइम के मुताबिक करी है। कि देखिए ये कर तो रहे हैं इनके साथ, जैसे वो टर्की है उसने इसको 500-600 ड्रोन दिए हैं, और हमें भी मालूम है कि एक कराची के अंदर एक जहाज उतरा था उसका, जिसे बड़ा कार्गो शिप
कार्गो एयरक्राफ्ट उतरा था, वही लेके आया। उसके बाद इसे बिल्कुल शुरू किया। पाकिस्तान दूसरे देशों पर निर्भर है। जीजय सिंह, हम कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। इस बीच हम आपको मैप दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कहां कहां पर जो है ये ड्रोन हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन हमले किए गए हैं जिसको हमने नाकाम कर दिया है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ये ड्रोन अटैक हुए हैं जिसमें सांबा है, अखनूर है, राजौरी, कठुआ, यहाँ पर नौशेरा, पुंछ, यहाँ पर ये ड्रोन अटैक होता है। और राहत की बात यह है कि इसको हमने नाकाम किया है। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, तरन में ये ड्रोन अटैक हुआ है और लोगों को तेज आवाजें सुनाई दी, धमाके सुनाई दिए, लोगों को मालूम नहीं चला, लोग डरे जरूर हैं। पर राहत की बात यह है कि हमारे जाबाज जवानों ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण में हुआ है। आपको बताएं कि अवंतीपुरा की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स स्टेशन के पास ये ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। तो अलग अलग राज्यों में जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है और इसको हमने, इस साजिश को नाकाम किया है। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू, सांबा, अखनूर में ड्रोन हमने मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किया है इसको नाकाम किया है। अगर बात करें राजौरी की, कठुआ की, तो यहाँ पर ड्रोन को मार गिराया गया है। हर साजिश को पाकिस्तान की नाकाम कर दिया है हमने। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। जम्मू, सांबा, अखनूर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। कल भी पाकिस्तान ने इस तरीके से ड्रोन अटैक किया था। आपको बताएं कि जो नागरिक विमान है उसको ढाल बना करके पाकिस्तान यहां पर ड्रोन अटैक कर रहा है, क्योंकि जो नागरिक विमानों की आवाजाही है उस पर पाबंदी पाकिस्तान में नहीं है, उसके लिए एयर स्पेस बंद नहीं किया है। ऐसे में ये उकसावे वाली कार्रवाई से कहा जा सकता है कि भारत यहां पर जवाबी हमला करे और गलती से अगर कोई नागरिक विमान में अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान उसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है, ऐसे में अब जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसको भारत ने नाकाम कर दिया है। जम्मू, सांबा, अखनूर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। आपको बताया अवंतीपुरा में एयरफोर्स स्टेशन के करीब ड्रोन अटैक हुआ और पंजाब के 10 शहरों में 1.5 घंटे के भीतर ये ड्रोन अटैक होता है। होशियारपुर की अगर हम बात करें, तरन की बात करें, ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। गुरदासपुर में, फाजिलका, फलौदी में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। कई शहरों में पहले से ही ब्लैकआउट था। अब आप देखिए कि ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर फिरोजपुर में गिराए गए ड्रोन से गाड़ी में आग लगी, नुकसान जरूर पहुंचा है लेकिन सभी लोग महफूज है। आपको बताएं कि ड्रोन से किस तरीके से गाड़ी में आग लगी है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, नुकसान तो हो रहा है, गाड़ियों में आग लगी है, कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी ड्रोन अटैक नाकाम किए गए हैं। देखिए, ज्यादातर ड्रोन अटैक नाकाम किए गए और इस तरह से 1-2 गिरे गए हैं, उसमें आप इस बात को इनकार भी नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो फिरोजपुर की घटना है, वहाँ एक गांव में ये ड्रोन गिरा है, जो हमें जानकारी मिली। अब तक कितने लोगों कुछ घायल हुए उसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन ड्रोन गिरने से आग लग गया है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी है। पाकिस्तान बार बार कर रहा है कि भारत ने सिविलियन को निशाना बनाया जब पहली बार कार्रवाई की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, लेकिन जिस तरह से ड्रोन से हमले किया जा रहा है वो आम नागरिकों के घरों पर किए जा रहे हैं। और इतने ड्रोन एक साथ जब भेजे जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो तमाम अपने लोकेशन पे या टारगेट पे हिट नहीं करेंगे, तो उससे आम लोगों को नुकसान होगा। पहले दिन आपको याद होगा जिस तरह से LOC पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, ईसाई समुदाय का एक स्कूल था उस पर हमला हुआ, 2 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा गुरुद्वारा पे हमला कर रहे हैं, मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। तो किस तरह से पाकिस्तान जो है इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा है, सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, धार्मिक आधार पे पहचान करके वहां हमले कर रहे हैं ताकि भारत में की एकजुटता कमजोर हो। तो इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों में नाकाम नहीं होगा, ये बात तय है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को भारत मानता है कि एस्केलेट करने की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की है और भारत सिर्फ जवाब दे रहा है। ठीक है नीरज रहिए। उत्कर्ष राठौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। उत्कर्ष जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहे हैं और पाकिस्तान हमारे आम लोगों को निशाना बना रहा है। नहीं आ रही है, आप सुन पा रहे हैं उत्कर्ष जी? हाँ अभी आई आवाज। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त ड्रोन अटैक हमने नाकाम किए, लेकिन यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत जो है पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। ये पिछले 7 तारीख से हम ये चक्र देख रहे हैं कि
पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है और वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहा है सिविलियन पॉपुलेशन पर, सिविलियन बस्तियों में और सिविल एविएशन के ऊपर वो ड्रोन अटैक कर रहा है। और अभी इसका ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। किस तरीके का ये एस्केलेशन है, इसको हम अपने इससे ऊपर के एस्केलेशन के लेवल में अगर नहीं ले जाएंगे तो ये चलता रहेगा। तो जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्या करना चाहिए? हमने तो वहां पर हमला किया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड था कि वो करेगा। पाकिस्तान ने जिसको दिखाना है और वो दिखा रहा है, तो आज हमें ये उम्मीद थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इसका इंडिकेशन दिया जाएगा कि हम इसके ऊपर की क्या रणनीति है, क्या कार्रवाई है, क्या हम इसी जगह रुके रहेंगे। ऑनगोइंग बोला, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग प्रोसेस है, या ये एक तरीके से फॉर्मली बैटल या युद्ध में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान इज वेरी कंफर्टेबल, रात भर में 100, 150, 200 ड्रोन मार के सुबह चुपचाप बैठ जाना, फिर शाम को आपको एंगेज करना, वो एक चल रहा है। और आज बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिविल एयरलाइन का भी सहारा ले रहे हैं। आज भी सिविल एयरलाइन उड़ रही हैं। बिल्कुल उत्कर्ष राठौर, हम यही बात कर रहे हैं कि जो नागरिक विमान है उसको ढाल बनाकर पाकिस्तान यहाँ पर ड्रोन अटैक कर रहा है। जीजे सिंह, जैसा कि उत्कर्ष राठौर बता रहे थे, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि ये मालूम है पूरी दुनिया को कि ये आज का भारत है, ये ईद का जवाब पत्थर से देना जानता है। राठौर साहब, आप भी ठीक कह रही, मैं वही आपको कह रहा था पहले भी कि इसका जवाब जो है वो हम देंगे, और किस लेवल पे लेके जाना है, कहाँ मारना है इसको, जहां इसको ज्यादा से ज्यादा पेन हो, कैसे मारा जाके इसकी अकल टिकाने पे आए, वो सब चीजें जो हैं वो हम अपने तरीके से उनको नाप तोल के, उनकी वेट लेकर, सब चीजों को दोनों बैलेंस में रखते हुए थोड़े ही समय में जरूर लेंगे। और जो टाइम होगा, जो जगह होगी, जो टारगेट्स होंगे, जो मोड होगा इस बदले का, वो हमारी सेनाएं तय करेंगी। सिर्फ थोड़ी स्ट्रैटेजिक पेशेंस की जरूरत है कि ये देखे, जो ये कलाकार जो अपनी बता रहा है जो चीजें, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम भी देख रहे हैं ना, हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है। हमारा वो ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाज भी जुड़ गए हैं। सर, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है, इसमें नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है, क्योंकि नागरिक विमानों के लिए एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद नहीं किया है। और देखो, सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तान ड्रोन अटैक करेगा तो फिर उसको भी बहुत नुकसान होने वाला, क्योंकि पलटवार तो होगा। भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता। भारत ने जो एक प्रकार जो हमले किए थे वो इनके टारगेट जो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। और जो इन्होंने 26 हमले किए, जो कि आपका ले से लेके एक प्रकार गुजरात तक, उसका हमने जवाब दिया और हमने ये दिखाया कि किस प्रकार से पाकिस्तान वल्नरेबल है। हमने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करा दिया, उसको एकदम हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सच्चाई यह है कि ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, वो एस्केलेट नहीं करना चाहेगा। मगर अभी आज सुनने में आया कि उसने 4 सिटीज में 4 स्टेट्स में 20 सिटीज में ड्रोन का हमला किया है। अगर ड्रोन का हमला करेगा, हम पलटवार करेंगे और जोरों से करेंगे, क्योंकि उसमें 2 फर्क बहुत है कि जो भारत की काबिलियत और क्षमता है एयर डिफेंस की, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। हमारी मल्टी टियर है, S-400 है, आकाश है, उसके बाद आपके पास काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स हैं, और उसके बाद Ju-23M बैरल शिल्का है, और फिर L-70 है। जबकि पाकिस्तान के पास जो HQ-9 है, जो लाहौर में था, वो
चाइना वाला वो तो फंक्शन किया नहीं, तो नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा। ऐसी बात जी, नुकसान तो पाकिस्तान को होगा, लेकिन हमने देखा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमने वहां पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, फिर पाकिस्तान यहां पर ड्रोन अटैक कर रहा है, फिर हम जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान जो एस्केलेट कर रहा है, जैसा कि आप कर रहे थे, लग नहीं रहा था, तो किसके दम पर ये सब कर रहा है? देखो, पाकिस्तान दम पे तो चीन के पे कर सकता है, पर चीन उसको कोई खास मदद नहीं करेगा, उसके साथ कोई ज्यादा नहीं खड़े। चीन है, तुर्की है और अजरबैजान है। चीन क्या उसकी मदद करेगा खुल के? मुझे लगता नहीं, क्योंकि टैरिफ वार चला हुआ चीन का अमेरिका से, और उसको भारत की जरूरत है इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि भारत एक बड़ी मार्केट है चीन के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि ऑल आउट चीन आएगा पाकिस्तान में। हाँ, उसको हथियार देगा, कुछ एक स्टेटमेंट पास करेगा, ऐसा तो करेगा। तुर्की भी ऐसा ही है, तुर्की वेपन देगा इनको जो बरखेता ड्रोन दिए हैं तुर्की ने। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत की जो नेवी है वो ब्लॉकेड लगा सकती है अरेबियन सी में, सप्लाई चेन को कट कर सकती है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए उसकी ताकत और हिम्मत है नहीं 4-5 दिन से ज्यादा लड़ने की। अगर वो एस्केलेट करेगा एस्केलेशन मैट्रिक्स में, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। भारत तो काबिल तो क्षमता है, हमारे पास लड़ाई करने की क्षमता भी है, हम चाहते नहीं लड़ाई, हमने जो करना था। बिल्कुल, हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, आपको अपडेट कर दें, इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी मौजूद थे। इसके अलावा एनएसए अजीत डोवल मौजूद थे। और ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले, महज 2 से 3 मिनट पहले खत्म हो गई है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री, मैं बार बार कह रहा था कि जिस तरह से पहले स्ट्रैटेजी तय की गई थी और इतने दिनों बाद, यानी 3 दिनों के बाद किस तरह से भारत ने अब तक क्या कुछ हासिल किया, क्या स्ट्रैटेजी अपने लाइन पे चल रही है जो पहले तय किया गया था डिफेंस और डिप्लोमेसी की, उस पर आज बातचीत हुई है, जो हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा इस पूरी बातचीत में आज प्रधानमंत्री ने सुरक्षा की बात करें, रक्षा की बात करें और कूटनीति की बात करें, तीनों मसलों की जानकारी सेना के अधिकारियों से और विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव से ली है। और एनएसए अजीत डोवाल तो मौजूद थे ही। तो इस बैठक का मुख्य मकसद जो था प्रधानमंत्री का, समीक्षा करना, आगे किस तरह से रणनीति होगी, चाहे रक्षा की बात करें या डिप्लोमेसी की बात करें या एनएसए लेवल की बात करें, तो उस पर चर्चा हुई है। अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल, एक तरफ ड्रोन अटैक पाकिस्तान का होता है और दूसरी तरफ से कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म होती है, तो कुछ देर हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। जीजे सिंह, जिस तरीके से वॉर की शुरुआत तो हम कह सकते हैं हो गई है, डायलॉग की गुंजाइश बचती है? डायलॉग की बात पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो तो एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो चुकी है। क्योंकि जब कोई भी देश दूसरे देश की इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर देता है, तो वो तो एक जिसे कहते हैं मानी हुई बात है। और ये डिक्लेरेशन की पहले जो कॉन्सेप्ट था वो आजकल खत्म हो चुका है। वो पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम था कि हम वॉर डिक्लेयर कर देते। आजकल कोई डिक्लेयर वॉर नहीं करता। यूक्रेन ने और रशिया ने, या ईरान ने, या किसी और देश ने कोई डिक्लेयर वॉर नहीं होती। वो अपने आप समझ में आ जाता है कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। तो हम समझ चुके हैं कि वॉर तो डिक्लेयर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम एस्केलेटरी लैडर के ऊपर इतना नहीं जा रहे, क्योंकि हम अभी, मैं जैसे कह रहा था कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस रख रहे हैं। आज दूसरा दिन ही है ना, ये कहीं भाग के तो नहीं जाएंगे, हमारा पड़ोसी है ना, यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा ये भाग। तो ये जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं वो इस इवॉल्विंग सिचुएशन को वे कर रही है, उसको वजन रही है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर, जहां थोड़ा टाइम लग जाए, मगर इसका बदला, इसका एक एक पैसे का हिसाब चुका दिया जाएगा। ठीक है, हिसाब तो चुकाया जाएगा। शुरुआत भी हो चुकी है। उत्कर्ष राठौर जी, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो बड़ा पॉइंट ये है इसमें कि नागरिक विमानों को ढाल बनाया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है, लेकिन एक फॉल्स प्रोपेगेंडा भी है दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत जो है हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे ननकाना साहिब की बात करें, जो प्रेस ब्रीफिंग में बताया भी क्या था, लेकिन उल्टा पाकिस्तान, भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार इन सारे ड्रोन को एंगेज कर रहा है। लेकिन किशोर, एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो कल जो ड्रोन भेजे गए थे वो सारे के सारे जो है वो उसमें किसी तरह विस्फोटक नहीं था। वो बिल्कुल प्लेन ड्रोन थे जिनको की कैमरे के जरिए सर्विलांस के लिए वहां पे भेजा गया था। और जितने भी ड्रोन आए थे
सबको जो रेंज पे आते साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने मार गिराया था। और एक बार फिर से इस तरीके की हरकत जो है शुरू हुई है। भारतीय सेना का जो ग्रिड है, यानी कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है, वो बहुत मजबूत है। इसीलिए जो भी ऐसा कोई भी जो रियल जो चीजें नजर आ रही हैं उनको जो है एंगेज किया जा रहा है, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और माना ये जा रहा है कि जो आवाजें आ रही हैं वो हो सकता है कि जो नीचे से जो एयर डिफेंस गन जो चलाई जा रही है, हो सकता है उसकी आवाज है। जब वो ऊपर जाके उस ड्रोन को हिट करते हैं तो ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। और ये भी जो कि पाकिस्तान ने आर्म ड्रोन भी भेजा था, एक आर्म ड्रोन जिसको न्यूट्रलाइज भारत ने किया है। तो ये अब धीरे धीरे एस्केलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि एस्केलेशन का जवाब पूरी तरीके से दिया जाएगा। जी, तो ये जो ड्रोन हैं उनमें विस्फोटक हैं या नहीं है, ये सारी जानकारी अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ड्रोन देखे गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। ये खबरें अमृतसर से भी आ रही हैं, ये खबरें फिरोजपुर से भी आ रही हैं, सांबा से भी आ रही हैं, उधर एलओसी पर शेलिंग की खबरें आ रही हैं। तो ये उधर एलओसी के गांव के आसपास, बॉर्डर के आसपास वहां पर शेलिंग करना और फिर इधर ये ड्रोन्स छोड़ना, ये पाकिस्तान की रणनीति दिख रही है। डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने की रणनीति दिख रही है। हालांकि अभी इस पर इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या जानकारी है, उसके बाद ही इस पर पूरी तरह से पुख्ता कुछ कमेंट किया जाए। लेकिन जो अभी शुरुआती जानकारी से लग रहा है, ये एंगेज करने की रणनीति दिख रही है। संदीप, बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल पाकिस्तान की यही कोशिश है कि जैसे कि आज विदेश मंत्रालय ने भी और सिर्फ उस पूरे इलाके में जासूसी के लिए और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेकी के लिए भेजे गए थे। इस तरीके से सेना के जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी। और इतने सारी तादाद में, यानी कि कल जो भेजे गए थे वो 3 अलग अलग वेव्स में भेजे गए थे, एक साथ सारे नहीं आए थे। 3 अलग अलग वेव्स में ये ड्रोन्स आए थे और जो भी ड्रोन जितने नजदीक तक पहुंचा उसको जो है एंगेज किया गया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तकरीबन 50 ड्रोन जो है भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस गन है उन्होंने न्यूट्रलाइज किए। और बाकी जो सॉफ्ट किल है, यानी कि जैम करके, स्कूप करके जो गिराए गए, उनके तादाद 20 के करीब थी। ये मैं रोक रहा हूं आपको पोखरण से भी यही खबरें आ रही हैं, राजस्थान के पोखरण से भी यही खबरें आ रही हैं। वहां पर भी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है, तो राजस्थान के पोखरण से भी खबरें आ रही हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में वहां पर ये होता हुआ दिख रहा है। फिरोजपुर से खबरें आ रही हैं, अमृतसर से खबरें आ रही हैं और राजस्थान में पोखरण से खबरें आ रही हैं। यानी पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर, पूरे पश्चिमी सी पर ये कम से कम पूरे नहीं तो कम से कम उत्तर के इलाके में पश्चिमी बॉर्डर पर ये होता हुआ दिख रहा है कि ड्रोन से हमले करने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाम किए जा रहे हैं। उधर पुंछ और मेढर में गोलाबारी चल रही है। पुंछ और मेढर में भी धमाके की आवाज सुनाई गई है, यानी वहां पर गोलाबारी चल रही है, वहां पर शेलिंग चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में एलओसी के उस तरफ से शेलिंग की जा रही है और भीषण गोलीबारी की खबरें लगातार आ रही हैं। मेढर से भी लगातार आ रही हैं। फिरोजपुर में धमाकों की आवाजें जो आ रही हैं वो ड्रोन्स को गिराए जाने की धमाकों की आवाजें। हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं फिरोजपुर से। मनदीप जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, फिरोजपुर से। मनदीप, क्या पता चल रहा है फिरोजपुर से? जी किशोर, लगातार जो आसमान में जो है ड्रोन जो दिखे जा रहे हैं और उनको जो है इंडियन आर्मी उसको आसमान में ही डिस्पोज ऑफ कर रही है। और लगातार ये 50 से ऊपर जो ड्रोन का अटैक हुआ है उसको इंडियन डिस्पोज ऑफ कर दिया। और लगातार जो है आपदा सायरन बज रहा है और आसमान में जो धमाकों की लगातार बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और दिखाई दे रहे हैं आसमान में लगातार धमाके। जी, तो ये आसमान में जो धमाकों की आवाजें हैं सब आसमान से ही आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, लगातार अब 100 के करीब जो धमाके जो है वो आसमान से सुनाई दे रहे हैं और लगातार सायरन बज रहा है और उधर से लगातार फायरिंग हो रही है और ऊपर जो है आसमान में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कैंट एरिया में अभी जो हम कह सकते हैं कि एक ड्रोन हमले हुए हैं और उसको इंडियन आर्मी जो है आसमान में ही डिस्पोज ऑफ कर रही है और लगातार ये धमाके जो है सुनाई दे रहे हैं आसमान से। जी हाँ, तो अभी और इस पर जानकारी का इंतजार करना होगा। लेकिन बता रहे हैं जैसे मनदीप की फिरोजपुर में धमाकों की आवाजें आ रही है, उधर पोखरण में भी धमाके सुने जा रहे हैं। पोखरण से क्या खबर आ रही है? हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या खबर आ रही है पोखरण से, राजस्थान के पोखरण से?
वेस्टर्न बॉर्डर पर कल की तरह ही आज धमाके शुरू हो गए हैं। और सिर्फ पोखरण ही नहीं है, मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ। आप देखिए कि जैसलमेर के अंदर 4 ड्रोन अटैक हुए हैं। उतरलाई एयरबेस स्टेशन है, बाड़मेर के अंदर है और वहाँ पर 2 हुए हैं। फलोदी के अंदर 10 हुए हैं और पठानकोट में 2। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पर ड्रोन अटैक हुए हैं। और इस वक्त अब जैसलमेर के अंदर लगातार सायरन बज रहा है, इस वक्त खतरे का सायरन बज रहा है। सारा ब्लैकआउट करा दिया गया इस वक्त। तो अब ये जो रिपीट कल की तरह वापस चेंज शुरू हुई है। जी किशोर, तो यानी आप कह रहे हैं कि पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर के पास उधर फलौदी में भी ये धमाके सुने जा रहे हैं, या ये ड्रोन जो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, ड्रोन्स को जो मार गिराया जा रहा है उसकी आवाज सुनी जा रही है। तो ये जिस तरीके से कल लहरों में आए थे, अभी संख्या कम है ज्यादा है, उस सबका जानकारी का इंतजार करना होगा, लेकिन ये हो रहा है बिल्कुल उसी तर्ज पर। और इसलिए ये ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई जो कल ड्रोन थे उनमें आर्म ड्रोन ज्यादा नहीं थे, बल्कि कई ड्रोन ऐसे ही थे जिनमें कोई विस्फोटक नहीं थे। लेकिन क्या ये रणनीति हो सकती है कि कई बार बिना विस्फोटक के ड्रोन भेज के फिर कोई विस्फोटक वाला ड्रोन भी हो, क्योंकि कल भी एक आर्म ड्रोन मार गिराए जाने की खबर थी। तो ये लगातार टेस्ट कर रहे हैं, लगातार एंगेज कर रहे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की ड्रोन। और ये लग रहा है कि ये सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत रणनीति है कि जैसे ही रात हो फिर ये किया जाए जैसे कल किया गया। तो इसके बाद अब भारत का जवाब क्या होता है इस पर? भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इनके हमलों को नाकाम तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जैसे बाड़मेर में भी अब हमला नाकाम किया गया, पोखरण में भी नाकाम किया गया, जैसलमेर और फलौदी में भी नाकाम किया गया है। उधर फिरोजपुर में धमाकों की आवाजें आ रही हैं, अमृतसर में भी दिखा है ऐसा ही कुछ आसमान में। ये है एलओसी पर फायरिंग चल रही है और वो फायरिंग रात होते ही बढ़ गई है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो ये वेस्टर्न फ्रंट पर, पश्चिमी सीमा पर और एलओसी पर लगातार ये खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रोन मार गिराया गया है, पाकिस्तानी ड्रोन का हमला नाकाम किया गया है। अब राजौरी से खबर आई है, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रोन मार गिराया गया, ये खबर राजौरी से आ रही है। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, तो यानी एलओसी के गांव पर शेलिंग, बमबारी और ड्रोन जो दिख रहे हैं वो आज भी दिख रहा है। संदीप बोल भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ये रणनीति है, ये पूरा एंगेज करने की रणनीति है, ये दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये अटैक किए जा रहे हैं उसमें 2 अलग अलग तरीके जो है वो पीछे निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा हमास ने स्ट्राइक किया, उस वक्त एक साथ उसमें बहुत सारे मिसाइल दागे थे जिनको कि एंगेज करने के लिए आयरन डोम जो है उनको एंगेज कर रहा था। लेकिन उसी सूरत में उसने नीचे से ग्लाइडर से भेजे थे अपने आतंकी, और उन्होंने नीचे जो है की रणनीति है कि लंबे बड़े सारे ड्रोन का पैकेज भेज के उसको वहां पे एंगेज किया जा रहा है। उस बीच में जो उनके अटैक ड्रोन है या आर्म ड्रोन है उनको भेजा गया। जिस तरीके से कल 4 आर्म ड्रोन भेजे गए थे, और क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी है, जो ये लंबी दूरी तक मार करते हैं, कल भी एक ड्रोन को गिराया गया था। और अब लग रहा है कि वो ये भी तलाश रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके से वो एंगेज कर रहे हैं। इस वक्त जो 3 बड़े ऐसे एयर डिफेंस गन है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है, जिसमें कि L-70 गन है। L-70 गन की ट्रेसेस हम लोग देख सकते हैं। कल भी हम लोगों ने तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा कि कैसे जो रेड कलर के जो ड्रोन्स है उनको यहाँ से जो मारे जा रहे थे, जो एयर डिफेंस गन जो हिट कर रही थी उसके ट्रेसेस तक नजर आ रहे थे। तो एक जो ड्रोन है उनको हिट किया जा रहा था। और किशोर, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो आज जो कुछ हो रहा है, अमूमन कल इसी तरीके से हुआ था, लेकिन कल जो 3 अलग अलग लेवल पे इन्होंने जो ड्रोन भेजे थे उसमें से ज्यादातर जो है साझा की गई है, उसमें ड्रोन जो है वो उनकी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो 45 मिनट तक उनका फ्लाइंग टाइम है, 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक उड़ सकते हैं। यानी कि वो आने के बाद फिर वापस जा रहे हैं, उसके बाद फिर बैटरी चेंज करके फिर वापस उनको भेजा जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें कल हुई थी और वही चीजें आज नजर आ रही। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो जम्मू के इलाके में अगर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये छोटे ड्रोन हैं, लेकिन जो और अंदर तक आ रहे हैं,
जो लंबी दूरी तक कवर कर रहे हैं वो हो सकता है कि आम ड्रोन हो सकते हैं, जो कि कल भी उन्होंने इस्तेमाल में लाए थे। लेकिन इस वक्त भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस गन है वो पूरी तरह से एक्टिव है। पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उसको एक दीवार की तरह जो है रडार्स ने पूरा कवर किया हुआ है। कोई भी डार्क स्पॉट में नहीं है, कहीं से भी कोई भी अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है तो उसको आसानी से ट्रेस भी किया जा रहा है और उसको आसानी से न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त जो है एक्टिव है। और किशोर, ये जितने भी एयर डिफेंस टारगेट के हिसाब से उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अगर कोई मिसाइल आती है तो उसके लिए लॉन्ग रेंज जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाता है। और अगर जो छोटे जो कम धीमी तरीके से जो उड़ते हुए आते हैं, स्लो मोशन वाले जो ड्रोन्स होते हैं, उनके लिए जो गन्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। किशोर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, जिसको कि पहले दिन से ये कहा जा रहा है, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर हल्के सस्ते ड्रोन भेजकर उनको एंगेज कराने के लिए महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो करने को मजबूर कर रहा है पाकिस्तान। तो सीधे तौर पर ये कोशिश है उसकी कि वो एक कुछ हजार का ड्रोन भेजकर यहाँ से उनको एंगेज करने के लिए बड़े महंगे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इस्तेमाल कराने की कोशिश में है। इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की स्थितियां यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन इतना तय है कि एक भी ड्रोन ना तो कल कोई नुकसान पहुंचा पाया और ना आज नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और हर एक ड्रोन को एंगेज किया जा रहा है। ये भी टेंडेंसी क्या है, किस ड्रोन की स्पीड क्या है, क्योंकि रडार जो है वो स्पीड को देखकर ही पकड़ पाता है। अगर बहुत हाई स्पीड से कोई मिलिट्री ड्रोन अगर आ रहा है इस तरफ तो उसको एंगेज करने के लिए दूसरा सिस्टम एक्टिव होता है। लेकिन अगर इस तरीके का जो स्वॉर्म ड्रोन का सिस्टम है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने देखा कि एक साथ कम से कम 4, 5, 6, 7 जो है ड्रोन एक साथ उड़ रहे हैं, ये स्वॉर्म ड्रोन है, यानी कि वहां से जो लॉन्च किया जाता है ड्रोन, उसका मदरशिप जो है वो उन ड्रोन के साथ मूव करता है। हर ड्रोन के पास एक एक अपनी आइडेंटिटी है और उसको क्या काम करना है ये तक डिसाइड होता है और उसके बाद ये ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। और उसके वही जो है कल बीती रात भी देखा और उसी तरीके की स्थिति अब भी नजर आ रही है कई सारे इलाके, यानी कि आप सोचिए कि जिन जिन जगह पे ये सारे ड्रोन नजर आ रहे हैं वहां पे मिलिट्री बेसेस हैं, वहां पे एयर बेसेस हैं और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से फिर से उन सब इलाकों में कोशिश की जा रही है कि मिलिट्री बेसेस तक वो सारे जो है ड्रोन को वहां पे पहुंचाया जा सके। और अभी फिलहाल ये जानकारी तो बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है। कल जी लगता है विस्फोटक वाले ड्रोन भी उन्होंने भेजे हैं। जी वही अब ये तो खैर जानकारी जब डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी जाएगी या सूत्रों से कुछ पता चले कि ये किस तरह से ड्रोन है, लेकिन ये साफ है कि ये किया जा रहा है। फायरिंग उधर हो रही है एलओसी पर, सांबा में, रजौरी में शेलिंग हो रही है, वो दिख रहा है। वो लगातार हर रात की बात हो गई है। और अब ये भी दिख रहा है कि जैसे ही ब्लैकआउट का समय होता है तब ये जम्मू में ड्रोन दिखे हैं, सांबा में ड्रोन दिखे हैं, पठानकोट में ड्रोन दिखे हैं, उधर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर। अमृतसर से भी ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं और उधर राजस्थान में तो बाड़मेर में ड्रोन हमला नाकाम किया गया है, फलौदी में ड्रोन हमला नाकाम किया गया है, जैसलमेर में ड्रोन हमला नाकाम किया गया है और बड़े धमाके फिरोजपुर के आसमान में देखे गए हैं, सुने गए हैं। तो ये लगातार दिख रहा है, जैसा कल किया वैसा आज या उससे कुछ ही थोड़ा मिलता जुलता आज भी करने की कोशिश है। ये लग रहा है कि छोटे ड्रोन भेजकर जैसा एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं संदीप बोल, एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब कि वो तो उन्होंने एक छोटा सा ड्रोन भेज दिया और यहां पर पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उससे निपटने में लग गया, तो वो उसको एंगेज करने में है और एंगेज करना चाहता है। श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, खबर आ रही है श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, फिर श्रीनगर में ब्लैकआउट है आज रात। तो ये रात को 8 बजे के बाद से 8, साढ़े 8 के बाद से ये इसी तरह का फिर से करने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। भारत के रिस्पांस का इंतजार है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इन सबको नाकाम तो कर रहा है, लेकिन वो बार बार इस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने की कोशिश में है पाकिस्तान की सेना अपने छोटे ड्रोन भेजकर। अब ये ड्रोन जो हैं, जैसा सेना ने बताया कि कल जो ड्रोन आए थे उनमें ज्यादातर ड्रोन तो विस्फोटक वाले नहीं थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, किस तरीके से आसमान में ड्रोन भेजे जाते हैं, फिर उनको यहां से एंटी एयर गन से न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी उनको नाकाम किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है, उनको आसमान में ही उनमें धमाका करके उनको गिरा दिया जाता है। वो
तो कर पा रही है सेना, और वो शानदार, कल बहुत शानदार प्रदर्शन दिखा एयर डिफेंस सिस्टम का, और वही आज भी दिखेगा यकीनन। लेकिन ये पाकिस्तान की रणनीति लग रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के ड्रोन हमले जारी हैं, ये साफ दिख रहा है। सांबा एम्स के पास, अभी खबर आ रही है, सांबा एम्स के पास ड्रोन हमला किया गया है और उसको नाकाम कर दिया गया है। सांबा में, जम्मू कश्मीर में सांबा में एम्स के पास ड्रोन हमला किया गया है, उसको नाकाम किया गया है। एम्स के पास ड्रोन हमला किया गया है, नाकाम किया। कल हमने देखा जम्मू में किस तरीके से एयरपोर्ट पर करने की कोशिश की गई, फिर जम्मू में यूनिवर्सिटी के पास हमला करने की कोशिश की गई, उसको नाकाम किया गया। अब सांबा जो है, सांबा में एम्स के पास ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। सांबा एम्स के पास ड्रोन हमला हुआ है और वो नाकाम कर दिया गया है। ये अभी लेटेस्ट खबर आ रही है। सांबा से फिरोजपुर में कई धमाके देखे गए हैं आसमान में, वो भी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इसी तरीके का कोई ड्रोन हमला है। श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसलमेर और फलौदी में भी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। राजस्थान में बाड़मेर में से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। तो ये लगातार ड्रोन हमले करने की कोशिश, और तरन तारन से भी खबर आ रही है, होशियारपुर से भी खबर आ रही है। होशियारपुर, तरन तारन, आज पंजाब के बॉर्डर पर ज्यादा एक्शन दिख रहा है ड्रोन हमलों का। होशियारपुर में भी ड्रोन हमला, वो नाकाम किया गया है। तरन तारन में भी ड्रोन हमला, वो भी नाकाम किया गया है। फिरोजपुर में ड्रोन हमला नाकाम किया जा रहा है। फिर होशियारपुर, तरन तारन, फिरोजपुर, पंजाब के बॉर्डर से ये खबरें आ रही हैं। राजस्थान में फलौदी से खबर आ रही है, बाड़मेर से खबर आ रही है, जैसलमेर से खबर आ रही है, पोखरण से खबर आ रही है, उधर सांबा से खबरें आ रही हैं, पठानकोट से खबरें आ रही हैं आज भी। फिर तो ये पूरे पश्चिमी बॉर्डर पर भारत के यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर और एलओसी पर ये रणनीति पाकिस्तान की तरफ से दिख रही है कि ब्लैकआउट का समय होते ही वो ड्रोन हमले करने लगता है और इन ड्रोन हमलों के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने की कोशिश करता है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप डेफर्ड लाइव देख रहे हैं, जहां ये ड्रोन हमले करने की कोशिश हुई है। उधर एलओसी पर लगातार शेलिंग चल रही है, एलओसी पर शेलिंग चल रही है, गोले दागे जा रहे हैं, और गोले सिविलियन इलाके में दागे जा रहे हैं, गांवों में दागे जा रहे हैं, मकानों पर दागे जा रहे हैं। ड्रोन जो है वो हवा में उड़ रहे हैं और ड्रोन जो है उनको मार गिराया जा रहा है, लेकिन वो धमाके जो हो रहे हैं। अब ये सांबा एम्स के पास ड्रोन हमला हुआ है, सांबा में एम्स के पास ड्रोन हमला हुआ है, ये खबर आ रही है सांबा से। होशियारपुर, तरन तारन और फिरोजपुर पंजाब में ये हमले की खबरें आ रही हैं। बाड़मेर में भी हमला नाकाम कर दिया गया है। संदीप, ये अब ये बिल्कुल क्लियर है, ये मल्टीपल जगहों पर इस तरीके से हमारे एंटी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से, और आप ये देखिए कि ये सारे इलाके जो हैं जहाँ पे इस वक्त हो रहा है, ये पाकिस्तान के पीओके से जो है वो आसानी से यहाँ पे ऑपरेट किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि वो राजस्थान में भी अंदर तक आ रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि उनके पास और भी लॉन्ग रेंज जो एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स है वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबका सूरत हाल वही होना है जो कि कल भी हुआ था। भारतीय सेना के पास इतनी जबरदस्त ग्रिड है। किशोर, मैं बताऊं कि पहले जो दोनों के पास यानी भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के पास अपने अपने रडार सिस्टम है, और वो इस तरीके से प्लेस किए गए हैं कि कहीं भी डार्क स्पॉट नहीं रहता। एक आकाश तीर करके एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था सेना ने, और जितने भी ऐसे बॉर्डर पे जितने भी रडार्स हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज रडार हो चाहे मीडियम रेंज रडार हो, उन सबको एक जगह इंटीग्रेट किया गया था, ताकि कहीं से भी कोई भी इनपुट आता है तो वो एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक सीधा पहुंचे, ताकि उसका रिएक्शन इजी हो सके। क्योंकि रडार में अगर हम लोग बहुत तेज उड़ने वाले हो गए या मिसाइल हो गई, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उनको पकड़ पाना, उनको ट्रैक कर पाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए रडार सबसे जरूरी होता है, और इस वक्त सारे रडार वो सारी चीजें नजर दिखा रहे हैं। गुरदासपुर से भी खबर आ रही है, गुरदासपुर में, तिबरी में भी खबर आ रही है, पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। गुरदासपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारन, होशियारपुर, पंजाब के बॉर्डर पर कई जगहों पर ये खबरें आ रही हैं। गुरदासपुर में ड्रोन हमला जो है वहां पर भी नाकाम कर दिया गया है, एक के बाद एक 3 धमाके वहां सुनाई दिए हैं। फिरोजपुर में कई धमाके सुनाई दिए हैं आसमान में। ये ड्रोन हमले को नाकाम किया जा रहा है, ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इसको एक रणनीति की तरीके से इस्तेमाल किया है कि ये ड्रोन जो है उधर भेजकर बॉर्डर के इलाकों में भारत के जो ग्रिड है, जो डिफेंस ग्रिड है, ग्रिड मतलब जिसमें कई तरह के सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है और रडार जो है वो पकड़ने का जो है वो सिस्टम है, उससे ये पकड़ तो लेते हैं ड्रोन्स को कि हवा में ही ये
कि ड्रोन और फिर उसको एंगेज किया जाता है और फिर उसको मार गिराया जाता है, एक धमाके के साथ आसमान में फोड़ दिया जाता है। ये लगातार कर रहा है पाकिस्तान। कल रात हमने देखा और आज रात फिर ब्लैकआउट का समय शुरू होते ही ये फिर करना शुरू कर दिया गया है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास क्या खबर आ रही है? देखिए किशोर, इस वक्त हम श्रीनगर में, श्रीनगर में भी एहतियात के तौर पर पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है और यहाँ पर भी जो वाहनों के मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये श्रीनगर की बात है। अब बात करें कुपवाड़ा में बहुत बड़ी खबर आ रही कि उस जगह चौकीबल इलाके के पास पाकिस्तान की जो फायरिंग है वो शुरू हो गई है। ये फायरिंग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत हैवी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है क्योंकि घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन राहत की बात है कि जान माल की नुकसान की अभी तक खबर नहीं है क्योंकि संवेदनशील इलाकों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों को ध्यान में रखते हुए उन इलाकों को खाली किया जा चुका है पहले से। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जो मैसिव इंटेंसिटी की गोलाबारी चौकीबल कुपवाड़ा इलाके में आज फिर शुरू हो गई और उसी वक्त शुरू हुई है जब ये ड्रोन अटैक, जो ड्रोन चार्जेस पाकिस्तान की ओर से भारत के अन्य हिस्सों में ये देखिए, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि कल रात, संदीप आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना? जी बिल्कुल। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि कल रात जो ड्रोन उड़ाए गए, जब ड्रोन उड़ाए जा रहे थे तब वहां पर पाकिस्तान में यात्री विमान भी चल रहे थे। उन्होंने अपना एयरपोर्ट बंद नहीं किया था। ड्रोन वो उड़ा रहे थे, ड्रोन इधर भेज रहे थे और यात्री विमान भी वहां पर उड़ रहे थे, पैसेंजर प्लेन्स भी उड़ रहे थे। तो ये कोशिश लग रही थी कल कि ड्रोन या कोई भी जो एयरबोर्न उनका जो भी प्रोजेक्टाइल आ रहा है उसको मार गिराने की इंडिया कोशिश करे और अगर वो किसी यात्री विमान को लग जाए तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय हाहाकार हो जाए उसमें कि देखिए यात्री विमान मार गिराया इंडिया ने। तो ये, और अभी भी यही हो रहा है। अभी भी आप अगर देखें वहां के रेडार की तस्वीरें देखें तो वहां तो अगर वहां का एयरप्लेन मूवमेंट देखें, यात्री विमान वहां अभी भी चल रहे हैं, यात्री विमान चल रहे हैं और इधर बॉर्डर पर वो ड्रोन भेज रहा है। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की कोशिश है कि भारत को उकसा के भारत की तरफ से ड्रोन पर कुछ अटैक करवाया जाए और वो जो अटैक है या वो मिसाइल है या वो कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए कुछ भी जो किया जाए हरकत, वो किसी यात्री विमान को निशाना बनाए तो यात्री विमान जो है उस पर कुछ हो, या पाकिस्तान के साथ तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह की रणनीति बना सकता है और उसको कुछ हो तो फिर वो एक हाहाकार मच जाएगा कि जी हमने यात्री विमान पर हमला कर दिया, जबकि वो ड्रोन उड़ाकर उसी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करके ऐसी कोशिश करवाना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया आज। कल रात को उसने शायद ये कोशिश की और आज फिर आज अब देखिए रेडार की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां यात्री विमान उड़ रहे हैं वहां पर आसमान में और उधर ही वो ड्रोन उड़ा रहा है। संदीप, बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी पूरा का पूरा एयर स्पेस खाली है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट जो है वो अभी भी लाहौर के ऊपर मंडरा रहा है जो कि फ्लाइट डाटा रडार में दिख रहा है। और इस तरीके की तस्वीर आज साझा भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने ये कहा था कि जब ये इस तरीके के अटैक कर रहा है और उसके बाद ये भी पता है कि भाई रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से जरूर होगा, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। उसका एयर स्पेस में अपनी तरफ जो है वो फ्लाइट मूव कर रही है और ये हमेशा से पाकिस्तान करता आया है। हम लोगों ने जैसे कि LOC की भी बात करें, वहां पे भी वो अपने जो एयर डिफेंसिव सिस्टम है जहां से और जितने भी ऐसे जो आर्टिलरी सिस्टम है वो रिहाइश में गाँव के बीच में लगाता है और ताकि भारत का अगर पलटवार होता है तो वहां पे वो कोलेटरल डैमेज को अगर होता है तो उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जा सके। उसी तरीके का एक शेल्टर लेने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसी तरीके का एक ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है, और भारत ने साफ किया है कि जो भी अटैक भारत की तरफ से रिपल्शन होगा या दोबारा से अगर भारत कोई पलटवार करता है तो भारत हमेशा ये ध्यान रखता है कि कोई भी ऐसा नाज़िक विमान या कोई उसकी चपेट में ना आए, लेकिन पाकिस्तान इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि अभी भी पाकिस्तान के एयर स्पेस में लाहौर के ऊपर कई फ्लाइट उड़ रही है। जो फिलहाल जो नजर आ रही है उसमें CIA की जो दुबई से जो लाहौर की फ्लाइट है वो अभी थोड़ी देर पहले तक नजर आ रही थी इसके ऊपर। तो ये एक तरीके से साफ संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत जो पलटवार करे उसका खामियाजा उन यात्रियों विमानों के जरिए जो है वो दिखाना चाहता है। और यही वजह है कि उसने अब तक अपना पूरा स्पेस बंद नहीं किया।
हमारी तरफ। अगर फ्लाइट डाटा रडार की बात करें तो उस पूरे इलाके में कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ने, जो यात्री विमान है वो उड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान पहले से ही ये इस तरीके की स्थितियां बनाना चाहता था और इसका खुलासा खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया कि पाकिस्तान की मंशा आखिर है क्या। पाकिस्तान की मंशा ये है कि भारत की तरफ से पलटवार होगा, सबको पता है, और अगर उस पलटवार में कोई यात्री विमान अगर उसकी चपेट में आ गया तो फिर पाकिस्तान तो उस पूरे मसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जाएगा। और यही सबसे बड़ी साजिश है पाकिस्तान की कि अपने हथियारों के बूते वो भारत का सामना नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो एक ह्यूमन शील्ड बना लेता है, चाहे वो एलओसी पे हो चाहे वो अपने एयर स्पेस में हो। जी जी जी। और इधर अभी ये खबर आ रही है कि जितने भी ड्रोन किए गए, ड्रोन हमले हुआ था, वो सारे ड्रोन हमले जो हैं वो नाकाम कर दिए गए हैं, भारत ने नाकाम कर दिए हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या खबर मिल रही है आपको? बिल्कुल, पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, हर जगह पाकिस्तानियों ने ड्रोन अटैक किए, लेकिन जो एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, उसने हर ड्रोन हमले को नाकाम किया। एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ भारत के लिए भी और भारत के एयर डिफेंस के सिस्टम के लिए भी, क्योंकि एक भी, ना कल और ना आज, एक भी उनका ड्रोन अटैक सफल नहीं हुआ। लेकिन यतेंद्र आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने बताया कि कल वो 8:30 बजे हमले कर रहे थे, लेकिन खासकर जैसे एक एयरबस A320 की बात हुई थी, फ्लाइनास एविएशन का, वो दमाम से उड़ा था कल शाम को 5:50 पर, और फिर लाहौर में आकर उतरा था 9:10 पर। 9:10 पर वो एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उतर रही थी लाहौर एयरपोर्ट पर, और ये लाहौर की तरफ से, उधर आसपास की तरफ से ड्रोन हमले कर रहे थे। तो भारत की तरफ से अगर कोई जवाबी हमला हो और वो किसी नागरिक विमान को लग जाए, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसी वो रणनीति लग रही है उनकी, और आज भी यही है। ये ड्रोन हमले हमने फिर नाकाम तो कर दिए हैं, लेकिन रणनीति ये लग रही है कि ड्रोन हमले उड़ाइए और साथ में ड्रोन हमले कीजिए, और साथ में देखिए अभी भी दिख रहा है कि वहां नागरिक उड़ान उड़ रही हैं, नागरिक प्लेन दिख रहे हैं। ये रडार पर आप नजर पड़ रही है, तो अपनी एयर स्पेस बंद नहीं किए, आप ड्रोन हमले कर रहे हो और अपनी एयर स्पेस भी बंद नहीं कर रहे हो। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल उनकी रणनीति यही, और आज एमईए की जब ब्रीफिंग हुई और इसमें डॉक्टर कर्नल कुरैशी ने यही बताया कि पाकिस्तान की चाल है कि जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अभी तक उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया, जो इनकी सिविलियन जो फ्लाइट्स हैं वो बिल्कुल भी बंद नहीं की गई, और शायद उनकी रणनीति है कि जब वो ड्रोन अटैक करे और भारत पलटवार करे तो कहीं ना कहीं ऐसी कैजुअलिटी हो जिसका वो विश्व मंच पर फायदा उठा सके। लेकिन भारत पूरे धैर्य और संयम के साथ पलटवार कर रहा है। वो ड्रोन उन्हीं जो एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का, वो सटीक निशाना लगा रहा है। चाहे आप स्ट्राइक की बात देखें, चाहे कल के पलटवार पर भारत का जवाबी पलटवार देखें, और या आज का देखें, तो अभी तक भारत बहुत धैर्य और संयम के साथ अचूक निशाना और सटीक निशाना लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो उसे भी पता है कि पाकिस्तान किस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है, किस तरह की रणनीति वो बना रहा है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत अपने पलटवार कर रहा है, क्योंकि आज भी करीब 1.5 से 2 घंटे एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेना के तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके साथ, उसमें एनएसए भी थे, उसमें सीडीएस भी थे, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, उसमें इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई। और आज प्रेस ब्रीफिंग में तो खुलासा कर दिया गया कि पाकिस्तान के क्या नापाक सोच क्या है उसकी, और उस सबको ध्यान में रखते हुए ही भारत पलटवार कर रहा है। और पाकिस्तान भले ही चाहे कोशिश हो, लेकिन भारत फूक कर कदम रख रहा है, लेकिन वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने साफ निर्देश दिया है कि इन सब चालों को देखते हुए जवाबी पलटवार किया जाए, और पलटवार भी ऐसा हो कि उससे पाकिस्तान जरूर तिलमिलाए। जी हाँ, और ये देखिए, ये तस्वीर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विमान आप देख रहे हैं, ये विमान जो लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की एयर स्पेस है, लाहौर से कराची जाती एयर स्पेस है, और उधर भी अंतर्राष्ट्रीय विमान जो आ रहे हैं वो, ये अंतर्राष्ट्रीय विमान कौन से, ये फाइटर जेट नहीं, ये नागरिक उड़ान जो पैसेंजर प्लेन्स हैं, उन्होंने वो अपने एयरपोर्ट बंद भी नहीं किए हैं, ना लाहौर एयरपोर्ट ना कराची एयरपोर्ट, कोई एयर स्पेस बंद नहीं की है, और बिल्कुल लाहौर बॉर्डर पर है भारत के, और वहीं से उसके बॉर्डर पर ही वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, ताकि ड्रोन को जवाब देने में भारत जब वार करे तो पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है कि किसी नागरिक विमान को लग जाए, और नागरिक विमान को लग जाए तो हाहाकार हो जाए दुनिया भर में। ये पूरी रणनीति दिख रही है, ये पूरी रणनीति दिख रही है, आज भी वही